इंतजाम हमारे पास पूरा है सर। कहाँ फायर आपको एक्सटिंग्विशर लेकर आइए ना, क्या लेके आए? लेके आइए। मतलब अगर हम सवाल कर रहे हैं तुम गलत हो गए। तो सवाल नीचे करिए ना, जाके यहाँ ऊपर आके आप सवाल करोगे क्या? अगर मान लीजिए आग लग जाएगी तो क्या होगा? आग लग जाएगी तो हमारे पास फायर का है ना, कहाँ है? कुछ है। दिखाइए। आपको क्यों दिखाए? ये टीआरपी की बात नहीं है, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनकी जिंदगी का सवाल है। जिसकी जैसी मौत लिखी हो वैसी होगी, आप ये कहते कुछ नहीं होगा, आप जाओ। ये देखिए, ये बोल रहे हैं जिसकी जैसी मौत होगी ये वो लिखेंगे। आप सोचिए, ये स्थिति है दिल्ली में। लखनऊ में कॉम्प्लेक्स में आग लगी, वहाँ पर कोचिंग सेंटर चलता था, एनिमेशन के क्लासेस होते थे, बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे जिस वक्त आग लगी, और 15 बच्चे जो हैं इस पूरे अग्निकांड में मारे गए। सिस्टम की लापरवाही थी, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर आग बुझाने के जो प्रॉपर एक तरीके से कहें इक्विपमेंट्स हो, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बाहर निकलने के जो दूसरे रास्ते हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये भी बताया जा रहा है कि तय मानक के अनुसार जो बिल्डिंग है उसका निर्माण नहीं कराया गया था, उसमें भी अनियमितताएं थीं और वहाँ पर चलते थे कोचिंग के क्लासेस। जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ, उसके बाद देश में एक बार फिर से चर्चा हुई है कि क्या बिना तय मानकों के, बिना प्रॉपर तैयारी के क्या कोचिंग सेंटर्स चलने चाहिए। रियलिटी चेक करने के लिए हम दिल्ली में लक्ष्मी नगर इलाके में आ पहुँचे हैं। ये लक्ष्मी नगर का ये पूरा आपको कोचिंग सेंटर का इलाका नज़र आएगा, और ये पूरी इमारत अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, और बड़े बड़े जो सीए के क्लासेस होते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ हम एक रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर यहाँ किस तरीके से इंतज़ाम है, यहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं फायर के, सेफ्टी के, सुरक्षा के, एग्ज़िट के, किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियाँ हैं। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक बिल्डिंग है, इसमें एक बार हम कोशिश करेंगे चेक करने की कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, क्या फायर के इंतज़ाम हैं, क्या बाहर निकलने के दूसरे रास्ते हैं, एग्ज़िट के रास्ते हैं, क्या क्या इंतज़ाम है। एक बार हम यहाँ पर कोशिश करके आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो कोचिंग है वो चलाई जाती है। आप भी यहीं पे रहते हैं सर? ये जो लखनऊ में जो हादसा हुआ है उसके बाद से कुछ इंतज़ाम वगैरह किया है आपने? ऊपर नहीं जाना यार, कह रहा हूँ ना ऊपर नहीं जाना। हाँ तो मैं मना कर रहा हूँ ना, ऊपर नहीं जाना। तो भाई साहब एक मिनट, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, जो करना है परमिशन लेगा वो पहले। अच्छा ये बात बताइए, हम तो सिर्फ देखने आए हैं कि देखने आए हो सर, इंतज़ाम है कि नहीं। इंतजाम हमारे पास पूरा है सर। कहाँ फायर आपको एक्सटिंग्विशर लेकर आइए ना, क्या लेके आए? लेके आइए। मतलब अगर हम सवाल कर रहे हैं तुम गलत हो गए। तो सवाल नीचे करिए ना, जाके यहाँ ऊपर आके आप सवाल करोगे क्या? अगर मान लीजिए आग लग जाएगी तो क्या होगा? आग लग जाएगी तो हमारे पास फायर का है ना, कहाँ है? कुछ है। दिखाइए। आपको क्यों दिखाए? आप वहाँ से एमसीडी से जाके लो ना परमिशन। एमसीडी परमिशन देगी हमें? अरे एनओसी ले रखी है हमने। दिखाइए, तो मैं वही इसके लिए दिखाऊं मैं आपको? 140 करोड़ जनता के हम सवाल से पूछने आए हैं। हाँ तो हमारे पास सब है सर। नहीं दिखाइए ना मुझे। दिखा देंगे सर, अभी सर के पास है, घर पे है सर के। एक्सटिंग्विशर तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। क्या? फायर एक्सटिंग्विशर वो दिख नहीं रहे आपको? कहाँ पे? एक तो मुझे यह दिख रहा है। हाँ एक वो रहा, और एक इसके ये अलावा? और भी तो है, सारे क्लासरूम में रखे हुए हैं। दिखाइए तो वही तो। क्लासरूम में उनमें रखे हुए तो हैं मैं सर। तो कह रहा हूँ दिखाइए मुझे। अरे सर दिखा दूंगा, आप इसको बंद करके आइए ना, दिखा दूंगा मैं। मतलब नहीं, हमें कैमरे पे दिखाइए ना। कैमरे में दिखा देंगे, ये दिख नहीं रहेगा आपको यहाँ नहीं, पे? हमें अंदर क्लासरूम में दिखाइए क्या इंतजाम किया है। क्लासरूम में क्लास चले, पूरी क्लास डिस्टर्ब होएगी। मतलब आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से आपको नहीं दिखाना चाहिए? सिक्योरिटी के हिसाब से दिखाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है हमारी सिक्योरिटी। एग्जिट के हिसाब से क्या क्या? एग्जिट के हिसाब से यही है, एक ही है। दूसरा एग्जिट नहीं? नहीं, पूरे लक्ष्मी नगर में कहीं नहीं मिलेगा एक दूसरा एग्जिट आपको। तो ये तो मापक के अनुसार नहीं है भैया, हमने परमिशन लेके चला रहे हैं कोचिंग, कोई अवैध धंधा नहीं कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं। आप नहीं गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, सब कुछ दे रही है सर। आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लखनऊ में जो आग लगी, लखनऊ में जो आग लगी उससे पहले मुखर्जी नगर में भी लगी, हर बार होता है आपका यहाँ पे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? फर्क पड़ता है भैया, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लीजिए आग लगी तो बच्चे कैसे निकलेंगे यहाँ से? बच्चे यहीं से निकलेंगे ना। आग क्यों लगेगी जब हमारे पास सेफ्टी है सारी? नहीं, अच्छा वहाँ भी तो सेफ्टी थी, मुखर्जी नगर में सेफ्टी थी। कहाँ पे सेफ्टी थी? कहीं मुखर्जी नगर में सेफ्टी सर, वहाँ पे छोटे छोटे जीने थे, हमें पता नहीं है क्या? हाँ, और यहाँ आपको लगता है प्रॉपर सुरक्षा है? हाँ प्रॉपर सुरक्षा है सर। तो मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार दिखा दीजिए। सर क्लास चल रही, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी, मैं कैसे दिखा दूंगा? आप आए 5 बजे आइए, मैं सबको दिखाता हूँ आपको। अभी आप नहीं दिखा? नहीं। तो ये तो ऐसा होगा कि आप छिपाने की अरे कोशिश सर कर रहे हैं। छुपाने की कोशिश नहीं करिए। आप 5 बजे, मैं 5 बजे तक फायरिंग लगवा दूंगा क्या यहाँ पे? मैं 5 बजे कह रहा हूँ ना, सारी क्लास मेरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप आइए। और इसका क्या अंदाजा कि आप 5 बजे तक इंतजाम करवाएं? कैसे? अच्छा फायर की तुम लगवा दोगे? हाँ। तुम करवा दोगे 2 घंटे में? फायर एक्सटिंग्विशर आप लाके रख सकते हैं। मिथुन ऊपर आना, इनको ला के दिखाना क्लासरूम से फायर सिलेंडर। ये कह रहे कि सिलेंडर नहीं हमारे पास। एग्जिट के लिए जब रास्ता बना रहे थे आप इसके लिए पूरी बिल्डिंग में एक ही रास्ता है क्या? पूरे लक्ष्मी नगर में चले जाओ, कहीं पे भी नहीं है, एक ही है, सब जगह एक ही सब मिलेगा। बिल्डिंग में ही हाल है। हाँ सब बिल्डिंग में यही हाल है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग को थोड़ा सा इंतजाम लगता है हमें बच्चों के फ्यूचर की चिंता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं अगर है। मान लीजिए आग लग गई, कुछ हो गया तो सर ऐसे तो आप चलते हुए गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा तो कुछ कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? मैं चलते हुए गिर जाऊंगा ये तो? तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब अगर आग लग गई आप उसको कंपेयर कर रहे हैं चलते हुए गिरने से। अरे भैया आग नहीं लगेगी, हमारे पास सब कुछ इंतजाम है। गारंटी दे सकते हैं आप इस क्या? बात की कि आग नहीं लगेगी? गारंटी तो दे देंगे ना।
कैसे देंगे 5 गारंटी? बजे आ जाइए, आपको सब कुछ दे देंगे। गारंटी दे देंगे आप कि आग नहीं लगेगी? हाँ हाँ, हम एनओसी भी दिखाएंगे आपको, सब कुछ दिखाएंगे। 5 बजे आइए। देश में एक अलग भगवान से आपको मिलाते हैं, ये भगवान हैं जो गारंटी दे रहे हैं कि आग नहीं लगेगी। और देखिए बता रहे 5 बजे हमें बुला रहे हैं। लखनऊ में जो आग लगी है उसमें 15 छात्र जो हैं ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे, बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही थी, आग लगी और मारे गए। सिस्टम के ऊपर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रॉपर चेकिंग क्यों नहीं की जाती है, प्रॉपर तरीके से जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट क्यों नहीं बनाया जाता है। एक रास्ते से अगर यहाँ पर आग लगती है तो फिर बच्चे कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जो फ्लोर होता है जब आग लगती है तो फिर अफरा तफरी मचती है। और लखनऊ में भी यही देखने को मिला, क्योंकि रास्ता एक ही था और वहाँ से बच्चे नहीं निकल पा रहे थे। एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, तमाम एजेंसियों को ये बात सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बच्चों की जान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कोचिंग चल रही है, पढ़ाई हो रही है, शिक्षा चल रही है, लेकिन उसके बीच में किसी भी तरीके से कोई भी बच्चों की जान के साथ जो खिलवाड़ है वो कोई नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि लखनऊ में जो आग लगी है उसकी जो जांच हो रही है। आप भी यहीं पे रहते हैं भाई साहब? हाँ, क्या बोल लखनऊ में जिस तरीके से आग लगी है उसको ये दिल्ली अलग है ना सर। तो दिल्ली में आग नहीं लग सकती? दिल्ली में किस चीज़ की आग लगी आप बताइए ना। मान लीजिए अगर बिल्डिंग में आग लगी तो क्या करेंगे? बिल्डिंग में आग लगी उसके लिए प्रॉपर है ना, आग लगेगी क्यों जब मैं इलेक्ट्रिक फिर कह रहा हूँ, लखनऊ में किसने सोचा था कि आग लगेगी? वहाँ पे गलती क्या थी? क्या गलती थी? ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना क्या जांच गलती की थी। गलती किस चीज़ की थी? इलेक्ट्रिक की थी ना। जब हमारे यहाँ प्रॉपर फिर मेंटेनेंस होते हैं, हर चीज़ होते हैं, तो हम प्रॉपर केयर करते हैं हर चीज़ का। लेकिन एक बात बताइए, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ मैं भी आपसे, आपसे सिंपल मैं सवाल सिंपल कह रहा हूँ, अगर आग लगेगी तो क्या है? अगर देश में अगर घुस के अगर आप यही बात बोले सिक्योरिटी के बीच बम ब्लास्ट हो गया तो उसमें भी जिम्मेदारी क्या? उस पर सरकार से आप पूछेंगे सवाल? मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। तो सवाल देखिए, अगर संसद भवन में घुस के आतंकवादी हमला कर दिए थे, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हमला हो गया, उसका जवाब हमें भाई देंगे? साहब आप कहाँ की बात कहाँ कंपेयर? दिल्ली की बात ही कर रहा हूँ सर। मैं भी कहाँ की बात? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उस पर सवाल नहीं उठे थे? कब उठे थे? बिल्कुल सवाल उठे थे। फिर सवाल बंद हो गया। नहीं, बिल्कुल सवाल उठे उसका थे। सवाल 6 लखनऊ में मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, लखनऊ में 15 बच्चे मारे गए, बिल्कुल ऐसे ही कोचिंग चल रहा था, एग्जिट एक हमारा ही चल रहा है। नहीं, सिर्फ आपके यहाँ में नहीं आया हूँ, मैं हर जगह चेक कर रहा हूँ कि आखिर क्या इंतजाम है। आपके बगल वाले बिल्डिंग में भी मैंने चेक किया है, यहाँ भी चेक किया हूँ, आगे भी चेक करूँगा। मेरा सिंपल सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि प्रॉपर इंतजाम और होने चाहिए, एग्जिट का दूसरा रास्ता होना चाहिए, ताकि अगर कभी इमरजेंसी। एक चीज़ बताइए, जो रास्ता है प्रॉपर 4 फीट के हैं, ठीक है, प्रॉपर बच्चे भी काउंटे, और उसके बाद हम एसी के मेंटेनेंस, हर चीज़ की मेंटेनेंस प्रॉपर देखते हैं, स्टाफ भी है, फायर इंजेक्शन भी है, सब कुछ है। सब चीज़ जब प्रॉपर है तो उसमें कोई बात नहीं। अगर आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, एक्सीडेंट कभी भी कुछ हो सकता है, आदमी ऐसे चल रहा है अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस पर भी आप कहेंगे अचानक क्यों आया? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों को? मेरे पास प्रॉपर सिस्टम है। कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए, कैसे निकालेंगे? आग लगेगी नहीं तो बुझा फिर दिक्कत आप ही। वही भगवान वाली बात कर रहे हैं, आग नहीं लगेगी। मुखर्जी नगर में आग लगी, किसने सोचा था? दिल्ली में अभी होटल में आग लगी, किसने सोचा था? हॉस्पिटल में आग लगी, किसने सोचा था? मालवीय नगर में आग लगी, किसने सोचा था? 20 जगह आग लगी है दिल्ली में। 100 आपको मुझे ही तो आपको लगता है कि 121वां नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। मतलब आप भगवान हैं? सर आप भगवान हैं। मैं तो इंसान के नाते कह रहा हूँ ना मैं कि भी- लग मैं भी- सकती मैं भी- है। आप भगवान। होता है ना वो मुख्य कोई टालता आप कौन है भाई साहब? हम भी यहीं रहते हैं, यहीं के स्टाफ कह रहे है, हैं, ठीक है। आप जो भी होना भगवान होता है ना, भगवान ने किस्मत का होगा ना, जिसकी जैसी मौत लिखी हो वैसी होगी। आप ये कह रहे थे कुछ नहीं होगा, आप जाओ। ये देखिए, ये बोल रहे हैं जिसकी जैसी मौत होगी ये वो लिखेंगे। आप सोचिए, ये स्थिति है दिल्ली में, और यही कारण है कि आप सोचिए, कह रहे हैं जिसकी जैसी मौत लिखी होगी उसकी वैसी मौत होगी। आप सोचिए ये क्या स्थिति है, ये कोचिंग चला रहे हैं, और आप सोचिए किस तरीके से। एक बात बता रहा हूँ, ये टीआरपी की बात नहीं है, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनकी जिंदगी का सवाल है। सर ये टीआरपी आपको पता है वहाँ पे बच्चे, इससे पर आपसे अधिक हमें चिंता है। तो मैं तो कह रहा हूँ चिंता है तो दिखाइए मुझे, कौन सा फायर एग्जिट का रास्ता बनाया आपने? सर आप आइए, मैं तो 5 बजे रास्ता बना देंगे आप? सर आप आइएगा, अभी पहले आप सब जगह से होके आइए और फिर आपसे बात कर लीजिएगा, ठीक सर? बात करेंगे, और भी आपको दिखाते हैं, हम आपको और भी जगह की आपको रियलिटी चेक करके दिखाते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, किस तरीके से जो कोचिंग्स हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, और कोई प्रॉपर सुविधा, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि प्रॉपर सुरक्षा, प्रॉपर सुविधा जो है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं दिया जा रहा है। और बार बार यही सवाल हम उठा रहे हैं, चाहे एमसीडी हो या फिर दिल्ली सरकार हो, कैसे आपने परमिशन दे दी?
फायर एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एक एंट्री एक से एग्जिट। और ये बिल्डिंग आप देखिए, ये कह रहे हैं आग नहीं लग सकती, ज़रा एक बार इमारत दिखाइए इनको। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तार देखिए किस तरीके से यहाँ पर जा रहा है। ये तार एक बार दिखाइए, यहाँ जूम करके दिखाइए तार। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से तार निकला हुआ है, तार जा रहा है और लाइटिंग किस तरीके से की गई है। अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, ये पूरी बिल्डिंग देखिए आप, यहाँ से कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकालेंगे। यहाँ ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर फायर ब्रिगेड आती है, यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है, क्या स्थिति होगी आप ज़रा सोचिए। ये बड़ा सवाल है और बार बार इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, रियलिटी चेक करके दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लक्ष्मी नगर में क्या हालात हैं और कैसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। लखनऊ में 15 बच्चे जो हैं इसी तरीके से कोचिंग में पढ़ रहे थे, एनिमेशन के क्लास ले रहे थे और वहाँ पर जो उनकी दुखद मौत है वो हो गई। बार बार हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आप कोचिंग चला रहे हैं, चलाइए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, लेकिन उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और सुरक्षा के जो प्रॉपर मानक हैं उनका इंतज़ाम किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की जान जो है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो पाए। हरीश भट्ट, अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, दिल्ली।